हाय स्टूडेंट, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़े हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और उसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और कुछ सवाल बनाए थे। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन पढ़ने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑन ए पेपर। तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग जो है कर्व या लाइन का यूज करते हैं। ये स्ट्रेट भी हो सकता है या फिर कर्विकल भी हो सकता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेसिकली जो होता है दैट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of electric field by drawing curve। ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कंटिन्यूअस कर्व हम लोग यूज करते हैं। इसका जो डायरेक्शन जो होगा वो डायरेक्शन ये पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड होता है। यानी तुम ऐसा महसूस कर सकते हो कि हेयर ड्रायर से अपना बाल सुखा रहे हो। तो जब तुम हेयर ड्रायर से अपना बाल सुखाते हो तो बाल सर से दूर ना जाता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज में ऐसे ही ब्लो ऑफ, ये लगे कि ये लाइन को ब्लो ऑफ करवा रहा है, अपने से दूर भेज रहा है पॉजिटिव चार्ज में। नेगेटिव चार्ज के लिए अगर तुम इमेजिन करोगे इसको, तो वैक्यूम क्लीनर जो हर चीज को अपने अंदर सक कर लेता है, तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में जो है वो लगे कि लाइन को अपने तरफ खींच रहा है, अपने अंदर सक कर रहा है। इट लाइक ए सकिंग द एयर, ये ऐसे। तो नेगेटिव चार्ज के लिए टुवार्ड्स द चार्ज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और पॉजिटिव चार्ज के लिए ये आउटवर्ड होता है। तो ये इसका डायरेक्शन हो जाता है। अगर दोनों चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज भी हो और निगेटिव चार्ज भी हो, तब अगर इसको रिप्रेजेंट करना चाहें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, तो हम लोग पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को निकालते हैं और निगेटिव में ले जाकर इसको टर्मिनेट या ख़त्म कर देते हैं। ये ऐसे या फिर इस तरीक़ा से या फिर यहाँ से ये ऐसे, ये ऐसा तुम बहुत सारा लाइन ड्रॉ कर सकते हो। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार। अगर नंबर में हम तुमको बोलें कि ये कितना नंबर हो सकता है एक चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितना निकल सकता है और ये कितना सक कर सकता है, तो देखो ये कितना निकाल सकता है अपने अंदर से, ये तो इनफाइनाइट है। हर एक पॉइंट से निकल रहा है, हर एक पॉइंट से। लेकिन हम लोग इसको थोड़ा सा समझाने के लिए, क्लैरिटी लाने के लिए थोड़ा स्पेसियस बना देते हैं। तो तुम ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ से इनफाइनाइट लाइन निकल रहा है और ये भी इनफाइनाइट लाइन को ये सक कर रहा है, उसको काउंट नहीं कर सकते। ये चीज़ है। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या ये सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है या और भी कुछ बताता है? इसका पर्पस क्या है? क्यों हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करते हैं? ये क्या दिखाएगा? तो देखो, समझोगे थोड़ा सा बात को। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग बोले थे कि इट इज द रीजन अराउंड ए चार्ज इन विच इफ ए चार्ज पार्टिकल इज केप्ट इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स। यही चीज हम लोग पढ़े हैं। क्या कि अगर इस चार्ज के, ये अगर पॉजिटिव चार्ज है या ये अगर नेगेटिव चार्ज, कोई भी चार्ज यहाँ प्लस माइनस मायने नहीं रखता है, ये भी अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, ये भी अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। तो इस फील्ड में अगर कोई चार्ज को हम रखें तो वो तो फोर्स महसूस करेगा। तो उस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? तो एक्चुअली में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो ड्रॉ करते हैं उसके पीछे मेन एम होता है to know the direction of electric force. Electric field lines always tells you in which direction
ए चार्ज पार्टिकल इज एक्सपीरियंसिंग ए फोर्स इफ इट इज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो वो किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स को वो महसूस कर रहा है। तो ये जानने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करते हैं। जैसे देखो एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो देखो यहाँ पर हम एक टेस्ट चार्ज लाइन Q0 पॉजिटिव और यहाँ पे रख दी। अब इसके ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगा, तो सिंपली क्या करेंगे, इस जगह पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ये टेंजेंट का जो डायरेक्शन जो होगा ना, दैट विल गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज। अगर यहाँ पे रख दिए तो Q0 को, तो ये इस डायरेक्शन में यहाँ पर ये बताएगा कि फोर्स लग रहा है। इट ऑलवेज टेल्स यू, हमेशा, कि ये जो है इलेक्ट्रिक फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। अगर तुम यहाँ रखोगे तो ये ऐसे बताएगा यहाँ पर। तो देखो यहाँ पे बात को थोड़ा सा समझोगे। ये हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखें, पहले इसका मीनिंग को लिख लो। मीनिंग को लिख लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मीनिंग या पर्पस क्या है। पर्पस या एम तुम बोल सकते हो, क्या है। तो यहाँ पर इफ ए, या फिर तुम डायरेक्टली ऐसा ही बोल सकते हो, टू नो द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एफ acting on charge in इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल है तो वो किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, ये चीज बताता है। तो अब सुन लो, यहाँ पर बात को थोड़ा सुनोगे। अगर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, दैट इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ पे इस डायरेक्शन में जा रहा है तो फोर्स भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए F विल एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का ही डायरेक्शन में ये एक्ट करेगा। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज अगर है, नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज में ये अपोजिट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। यानी अगर Q0 को हम निगेटिव कर दें तो ये फोर्स का डायरेक्शन इधर चला जाएगा। ये Q0 को अगर निगेटिव कर दे तो फोर्स ये अपोजिट डायरेक्शन में। ये Q0 को अगर निगेटिव कर दे तो फोर्स उल्टा डायरेक्शन में। यानी क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज के लिए F विल एक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी नेगेटिव चार्ज के लिए ये ऑपोजिट डायरेक्शन में, और पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में। ये चीज है, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। ये इसका मेन है एम। या फिर तुम बोल सकते हो कि दिस इज द सीक्रेट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर द पर्पस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी के चलते ये चीज जानने के लिए हम लोग ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ करते हैं, क्योंकि ये रीजन में हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो आप अगर सिर्फ ये बोल दे कि इधर ही लग रहा है तो ये तो मान लो यहाँ पर सही हो सकता है, लेकिन यहाँ सही नहीं हो सकता है, यहाँ सही नहीं हो सकता है। तो हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फोर्स का अगर डायरेक्शन जानना चाहते हैं तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करना होगा। ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, हो गया। अब देखो
क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फोर्स को बताने के अलावा भी कुछ और बता सकता है? बताएगा। और ये क्या बताता है? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ को बता देता है। यानी देखो, अगर ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्लोजली है, यानी यहाँ पर हम इसको ड्रॉ करते हैं कि कोई चार्ज है और उसमें इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बहुत नज़दीक में है, ऐसे बहुत नज़दीक में है, तो इस सिचुएशन में हम लोग बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो हाई है। यानी अगर हाईली डेंस हमको लाइन दिखे तो उससे क्या समझना है? इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा है। और अगर मान लो यही चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर सेपरेटेड है, दूर दूर डेंसिटी कम है, तो ये दिखाएगा लो इलेक्ट्रिक फील्ड को, और ये दिखा रहा है हाई इलेक्ट्रिक फील्ड को, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये स्ट्रेंथ को इनडायरेक्ट वे में ये बता देता है कि जहाँ कहीं भी अगर हम लोग हाईली डेंसली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड देखते हैं तो हम लोग बोलते हैं यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, और कहीं पे अगर दूर दूर देखते हैं तो हम लोग बोलते हैं यहाँ पर कम है इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ। ये है, तो ये स्ट्रेंथ को भी इंडिकेट करता है। ठीक है, इसको नोट करो। अब इसको मिटाते हैं। हो गया। तो अब सुनो, अब इसका थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बात सबको समझो। अब अगर मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम ड्रॉ किए हुए हैं और एक टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नोट चार्ज को लाएं और फील्ड में छोड़ दें, तो वो किधर जाएगा? यानी हमारे पास में क्या है कि एक यहाँ पर प्लस Q1 चार्ज है और यहाँ पर एक माइनस Q2 चार्ज है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस तरह से है, ये अब देखो, इसमें हम क्या किए, एक प्लस टेस्ट चार्ज को लेके आए और यहाँ पर हम छोड़ दिए। अब ये किधर मूव करेगा? ये थोड़ा सा इसको देखो, ऑब्जर्व करो। तो देखो, अगर तुम एक टेस्ट चार्ज को ला करके यहाँ रख देते हो तो इस पर तो फोर्स लगेगा, तो ये एक्सेलरेटेड होगा और ये मोशन में होगा। तो मोशन में होगा तो कुछ पाथ फॉलो करेगा, तो इट विल फॉलो द ट्रैजेक्टरी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोल रहे हैं? इट विल फॉलो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आसान भाषा में बोल सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ये फॉलो करेगा ये। लेकिन क्या ये ऑलवेज ऐसा ही रहेगा? ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को फॉलो करेगा? तो इसका जवाब है नो, ऑलवेज नहीं। क्यों? क्योंकि जब अगर स्ट्रेट रहेगा इस टाइप से, स्ट्रेट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से है और तब हम यहाँ पे प्लस क्यू नोट चार्ज को रख रहे हैं, तो वो इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स को महसूस करेगा। तो इसका जो पाथ होगा वो इसके एलोंग होगा, इस लाइन के एलोंग होगा। लेकिन अगर कर्विकल पाथ है और हम यहाँ पर ले जाके इसको छोड़ दिए हैं, तो ये तो ऐसे फोर्स लगेगा यहाँ पर, और इसी डायरेक्शन में ये एक्सेलरेट होगा और ये ऐसे चलेगा। लेकिन जब ये यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ पर इसमें फोर्स इस लाइन के कारण यहाँ पर कैसा लगेगा? ऐसे लगेगा। तो अब तो ये ऐसे से ऐसे जाना चालू करेगा, इसका डायरेक्शन चेंज होगा। फिर मान लो यहाँ पे आया तो यहाँ पे फिर कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करे तो फिर डायरेक्शन होगा। तो ये ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को फॉलो नहीं करता। ये एक स्पेशल केस है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट रहता है
तभी हमारा कोई टेस्ट चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अलोंग में चलता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर्विकल हो जाए तो उस केस में अगर बोल दें कि इट विल ऑलवेज फॉलो द ट्रैजेक्टरी या पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो ये गलत होगा। इट विल नॉट ऑलवेज फॉलो। एक स्पेशल केस सिर्फ ये, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट रहेगा तभी ये ऐसा होगा, लेकिन जब कर्विकल होगा तब ये ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से इसको समझ लोगे। ठीक है, ये चीज़ है। फिर से हम एक बार बता देते हैं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रेट रहा तब तो ये सीधा चलते चला जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के लोग, लेकिन जब कर्विकल तो देखो तुम खुद यहाँ देख सकते हो कि फोर्स यहाँ पर टेंजेंट इसी डायरेक्शन में, लेकिन क्या जब ये यहाँ आएगा तो फिर फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। इधर से भी लगाइए ऐसे में होगा, तो ट्रैजेक्टरी तो चेंज होगा, पाथ तो चेंज होगा। फिर जब ये यहाँ से यहाँ पहुँचा तो यहाँ पर तो फोर्स का डायरेक्शन ये हो जाएगा, तो फिर ये इधर आना चालू करेगा। तो यानी पाथ जो है सो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ये चीज़ है। तो ये अगर बोले कि इट इज ऑलवेज मूव अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो ये थोड़ा सा गलत हो जाता है। स्पेशल केस इसी में सिर्फ ऐसा हो सकता है, तो नोट कर लो। ठीक है, ये चीज हो गया। अब इसके बाद जो है हम लोग कुछ इसमें देख लेते हैं कि जब पॉजिटिव चार्ज ही रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा तब कैसा होगा। तो देखो, अगर तुम्हारे पास दो पॉजिटिव चार्ज अगर है और तुम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसके लिए ड्रॉ करना चाहते हो, तो उसको कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं। सपोज करो कि प्लस Q1 चार्ज एक यहाँ पर है और एक प्लस Q2 चार्ज यहाँ पर है, ये तो अब तो यहाँ पर रिपल्सन होगा, इससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएगा बाहर, ये इस स्टेप से, इस स्टेप से। ये जब पॉजिटिव रहेगा तब इसमें भी निकलेगा, यहाँ रिपल्सन होगा, यहाँ रिपल्सन होगा, ये रिपल्सन। जब पॉजिटिव रहेगा तब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से होगा, ये रिपल्सिव फोर्स एग्जिस्ट करता है इसीलिए। ठीक है, ये अब अगर डिस्ट्रीब्यूटेड अगर है और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर यूनिफॉर्मली है, ऐसे जैसे यूनिफॉर्मली हम यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूटेड के केस में ये हो गया। इस टाइप से तुम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। यूनिफॉर्म है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो यूनिफॉर्मली स्पेस रहेगा, क्योंकि ये स्ट्रेंथ को बता देता है। या कहीं पर अगर ये नॉन यूनिफॉर्म अगर रहेगा तो कहीं पर ये डेंसिटी होगा, जहाँ पर ज़्यादा डेंसिटी है चार्ज का, और जहाँ कम डेंसिटी रहेगा वहाँ ये दूर दूर हो जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जब दोनों पॉजिटिव रहेगा या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड के केस में रहेगा। चलो लिख लो, इसको बना लो। अब हम लोग इसका प्रॉपर्टीज पे बात करेंगे, और फिर उसके बाद जो है हम लोग कुछ प्रॉब्लम भी इस पे बना लेंगे। ठीक है, हो गया। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज तो एक तो तुमको हम बता ही दिए कि ये फोर्स का डायरेक्शन देता है, तो प्रॉपर्टीज में उसको लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। यहाँ पर प्रॉपर्टीज में हम पहला लिखेंगे, देखो हम जितना भी यहाँ लाइन ड्रॉ किए तुम देखे कि कहीं पर भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, यानी इस टाइप से एक लाइन जा रहा है
और एक लाइन इस टाइप से जा रहा है? नहीं, कहीं भी हम नहीं दिख रहा है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। क्यों नहीं करता है, बात करेंगे, ठीक है। यानी नो टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। कोई भी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? तो देखो, जहां पर ये इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, यहाँ पर हम अगर इस कर्व को लेकर के 1 इसका नाम मान लो दे दिए, इसका 2, अगर टेंजेंट खींचे तो ये F1 का डायरेक्शन ऐसे होगा, और इसको लेके अगर खींचे तो ये वाला फोर्स का डायरेक्शन इधर दिखाएगा। टेंजेंट ही से तो फोर्स का डायरेक्शन पता करते, तो ये पॉइंट तो एक ही ना है। अब एक पॉइंट पर एक फोर्स का दो डायरेक्शन पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। तो इसलिए इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फील्ड नेवर इंटरसेक्ट विथ ईच अदर, या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कभी इंटरसेक्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि फोर्स का दो डायरेक्शन हो जाता है। तो ये इसका पहला प्रॉपर्टीज है। सेकेंड प्रॉपर्टीज जो है इसमें वो क्या है? तो सेकेंड प्रॉपर्टीज है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज का। यानी अगर चार्ज को हम बढ़ाते जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का भी नंबर बढ़ता चला जाएगा, या डेंसिटी बढ़ता चला जाएगा। नंबर तो ना कि इनफाइनाइट बोले, हाईली क्लोजली पैक, डेंसिटी बहुत बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। और जैसे जैसे चार्ज को घटाते जाएंगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी घटते जाएगा, डेंसिटी बोल सकते हो इसका कम होते जाएगा। ये है, तो ये चार्ज, ये लाइंस जो है क्यू से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब सुनो, तुम जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि Q1 बाई Q2 इक्वल टू L1 बाई L2। ये L1 बाई L2 न्यूमेरिकल में हम लोग इसका यूज करते हैं, इस पर न्यूमेरिकल आता है, ये चीज़ है। और अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अगर लिखना चाहते हो तो E1 बाई E2 इक्वल टू Q1 बाई Q2 इक्वल टू L1 बाई L2। ये फॉर्मूला, ये दोनों तीनों चीज़ के लिए हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी, Q के लिए भी और L के लिए भी। L मतलब नंबर ऑफ लाइन, ये चीज़ हो गया। दो चार्ज है, दोनों का अलग अलग लेंस है, तो ये प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर लिख दिया लेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। ये इसका सेकेंड प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसके बाद तीसरा प्रॉपर्टी जो इसका होता है, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी कंडक्टर के अंदर नहीं जाता। जैसे अभी हम तुमको दिखाए थे डिस्ट्रीब्यूटेड का केस में कि ये हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किए, तो ये चार्ज तो कहीं ना कहीं कंडक्टर में ही होगा। तो यहाँ से ऐसे दिखाए, यहाँ से ऐसे दिखाए, इस टाइप से तुमको हम दिखलाएं, ये चीज़ है। लेकिन इसके अंदर में नहीं दिखलाए, इसके अंदर में नहीं दिखलाए, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर के अंदर नहीं पास करता। तो इससे ये पता चलता है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। बात समझ गए? तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डज नॉट पास थ्रू द कंडक्टर, यानी इट डज नॉट पास थ्रू कंडक्टर, ये कंडक्टर से पास नहीं करेगा। यानी इसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आगे बहुत यूज होता है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट बात है। E इनसाइड कंडक्टर इक्वल टू 0, ये है। इसके बाद इसका आगे का जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये कभी क्लोज्ड लूप नहीं बनाता है, नेवर फॉर्म ए क्लोज्ड लूप, ये क्लोज्ड लूप कभी नहीं बनाएगा, इट विल नेवर फॉर्म ए क्लोज्ड लूप।
तो ये इसका कुछ प्रॉपर्टीज है। और इसमें कोई अलग अलग बुक में तुम देखोगे तो इसमें कोई 5 लिखता है, कोई 6 लिखता है, कोई 7 लिखता है। तो हम लोग जो पीछे डिस्कस किए हैं कि फोर्स का डायरेक्शन को दे देता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ को बताता है, तो ये सब भी तुम प्रॉपर्टीज में लिख सकते हो। लेकिन ये इसका कुछ खास है जो वहाँ पे हम लोग को डिस्कशन में ये पता नहीं चला था, ये चीज़ है। तो ये हम इसको अलग से लिख दिए, यही हमारा प्रॉपर्टीज है। ये हो गया। अब इस पर हम लोग कुछ सवाल करते हैं, इसको नोट कर लो। ठीक है, तो देखो हम लोग का जो इस पे पहला सवाल है वो ये सवाल है। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द नेचर of Q1 and Q2 and also calculate ratio of Q1 and Q2। ठीक है, और सिचुएशन इसमें डायग्राम दिया हुआ है। Q1 यहाँ पर है, Q2 यहाँ पर है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस टाइप से दिया हुआ है। ये ऐसे एरो है, यहाँ पर है, ये ऐसे दिया हुआ है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि Q1 Q2 का नेचर बताइए और Q1 बाय Q2 निकालिए। एकदम आसान सा सवाल है, निकाल सकते हैं सॉल्यूशन में। तो देखो Q1 से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज में ये आउटवर्ड पॉजिटिव, Q1 पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव चार्ज। Q2 के तरफ आ रहा है तो Q2 नेगेटिव हो गया। Q1 बाय Q2 ये निकालने बोल रहा है, तो सिंपली नंबर लाइन कैलकुलेट कर लो। Q1 से कितना लाइन निकल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लाइन निकल रहा है। और Q2 में कितना जा रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 6 Q1 बाई Q2। तो यहाँ पर से Q1 बाई Q2 इक्वल टू 2/1 काट लो, हो गया। ये दूसरा सवाल। सेकंड सवाल जो है, सेकंड सवाल वो ये है, विच इज ट्रू, कौन सा सही है। और तुमको दिया है ये इस टाइप से, एक ये है, एक ऐसे है, ये इस पॉइंट का नाम, इस पॉइंट का नाम, और ये एक है ए, ये है ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट। ऑप्शन ए में दिया हुआ है ई ए ग्रेटर देन ई बी ग्रेटर देन ई सी, ठीक है। फिर बी में दिया है ई ए इक्वल टू ई बी इक्वल टू ई सी, और सी में दिया है ई ए इक्वल टू ई सी और ग्रेटर देन ई बी, और डी में दिया है ई ए इक्वल टू ई सी और लेस देन ई बी। ये इस टाइप से, ये चार ऑप्शन है।
तो देखो हम लोग क्या बात किए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अगर नज़दीक नज़दीक में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा है, हाईली डेंसिटी है, और अगर दूर दूर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स तो फिर वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। तो देखो बी पॉइंट पर दूर दूर है तो यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, ये दोनों में नज़दीक नज़दीक है तो ये दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स यहाँ पर ज़्यादा होगा, किससे, बी के तुलना में। अब देखने से लग रहा है कि यहाँ का स्पेसिंग दोनों सेम है तो इसलिए ई ए इक्वल टू ई सी तो होगा, ई ए इक्वल टू ई सी, ई ए इक्वल टू ई सी, लेकिन ई बी से ज़्यादा होगा तो डी नंबर में कम है तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ पर ज़्यादा है यानी ये ऑप्शन होगा। तो ये इस टाइप का सवाल तुमको इस पर पूछ सकता है, कंपटीशन में पूछ सकता है, बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। ये तो सिंपली तुमको लाइन कैलकुलेट करना है, कितना निकल रहा है चार्ज से या कितना अंदर जा रहा है चार्ज में, उस हिसाब से जो है तुम अपना काउंट कर लो और उसके बाद ये रेशियो वगैरह अगर पूछता है तो आसानी से बता सकते हो। ठीक है, तो ये सबको रिवाइज करते रहो, हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में नया टॉपिक के साथ। ठीक है।